हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जी ब्रिलियंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग घातांक का नियम पढ़ेंगे। आज हम रूल ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं घातांकी के नियम से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे जो होते हैं वो कर नहीं पाते हैं। आज उसका कुछ नियम पढ़ेंगे, उस नियम के आधार पर हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर यदि x और y वास्तविक संख्या, अगर हम मान लिए हैं x और y एक वास्तविक संख्या है जहां पर x और y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और हम मान लेते हैं m और n एक धन पूर्णांक हो। ठीक है, बस इतनी सी बात। तब घातांक का नियम क्या कहता है कि x पावर m गुणे x पावर n हो, तब क्या होगा? अगर बेस दोनों का समान हो और जो घात है वो अलग अलग हो, तब घातांक का नियम क्या कहता है कि जब अगर एक बेस समान हो, दोनों बेस समान हो और मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, मतलब गुणे का चिन्ह हो, और बेस समान और पावर अलग अलग हो, तब घातांकी का नियम कहता है गुणे का जहां चिन्ह होता है वहां पर पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो x का पावर m प्लस n हो जाता है। ये घातांक का नियम कहता है, रूल ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि जहां बेस समान हो, पावर अलग अलग हो या पावर सेम हो, वहां पर क्या होता है, पावर जुड़ जाते हैं बेस पर। ठीक है, ये पहला रूल है, ये पहला रूल है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर हम x पावर m लिखें, x पावर m गुणे x पावर n हो, तब क्या होता है कि अगर x पावर m करें तो x m टाइम्स होगा, मतलब m बार होगा, m गुणनखंड तक होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x गुणे x डॉट 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 m बार। ठीक है, अब दूसरा गुणा होगा, अगर हम लिखें x गुणे डॉट 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 n बार। ठीक है, यहां पर आप देखिए ये दोनों जो है मेरा क्या है, ये बेस है, ये m टाइम्स है, और n जो दूसरा है जो बेस समान है ये n टाइम्स है। तब क्या होगा, तब होगा कि x का पावर m प्लस n हो जाएगा। तब क्या होगा, m का पावर जो घात होता है, जो मल्टीप्लाई में होते हैं, जो घात होते हैं, बेस समान हो तो उसका क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि 2 का पावर 3, अगर 2 का पावर 5 हो, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 हो, ये 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब इसको अगर हम लिखें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए ये 3 बार है और ये कितनी बार है, 5 बार है। तो हम क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 प्लस 5। ये देखिए 2 का पावर कितना होगा, ये देखिए 2 का पावर कितना होगा, ये 8 हो गया। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह ये भी है, अगर x गुणे m बार है और ये दूसरा का जो है x का पावर n बार है, तो हम क्या m और n आपस में नहीं जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। वही तो हम किए हैं, x का पावर जो हुआ है, जो बार हुआ है, m प्लस n जुड़ गया है। ठीक इसी तरह हम बताए हैं एग्जाम्पल से दोस्तों कि अगर 2 का पावर अगर 3 बार है और 2 का पावर 5 बार है,
है तो ये आपस में पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये घातांक का रूल कहता है कि अगर x की पावर m हो और गुणे x की पावर n हो तब क्या कहते हैं, जो पावर होता है उसका बेस के ऊपर जो पावर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये तो रहा पहला नियम। अगर हम दूसरे नियम की बात करते हैं, ये पहला रूल था। अगर हम दूसरा रूल की बात करें, दोस्तों, अगर हम x की पावर m बटे x की पावर n कर दें, ठीक है, x की पावर m और बटे x की पावर n कर दे तो क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस m माइनस n हो जाएगा। घातांकी का नियम ये कहता है कि अगर ये भागे में है तो पावर आपस में माइनस हो जाते हैं। पावर आपस में माइनस जाते हैं जहां पर m ग्रेटर देन n होगा। जहां पर घात m बड़ा हो और n छोटा हो तब हमेशा क्या होता है, घात माइनस हो जाते हैं। ये घातांकी के नियम कहता है कि जहां पर भाग का हो, जहां पर डिवाइड हो वहां पर घात आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, ठीक है, वहां पर माइनस चिन्ह लग जाता है, ठीक है। ये तो m ग्रेटर देन n हो रहा है। अगर हम इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो x की पावर m बराबर क्या लिखेंगे, x गुणे x डॉट 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 m बार, और x की पावर n हो x गुणे x डॉट 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 n बार, ठीक है। अब देखिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, अगर घात अलग अलग हो, बेस समान हो तब घात आपस में माइनस हो जाते हैं। तो जहां पर हम बताए हैं कि m हमेशा बड़ा रहेगा n से, तो x का पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। ये घातांकी का रूल है कि जहां पर भागे का चिन्ह हो आपस में क्या होंगे, घात जो होंगे आपस में वो घट जाएगा, लेकिन m बड़ा होना चाहिए और n क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसमें तीन कंपोनेंट है। अब तीनों देख लेते हैं। ये पहला था कि m बड़ा हो जब n से तब क्या होगा। अब दूसरा नियम ये कहता है कि m छोटा हो n से, m छोटा हो n से तब क्या होगा, x की पावर m बटे x की पावर n तो हो जाएगा। अगर हम इसको प्रूव करें तो x गुणे x डॉट 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 m बार, ठीक है। अब बटे x गुणे डॉट 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 n बार। अगर m छोटा हो n से तब 1 अपान x का पावर n माइनस m हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हैं कि भाग में हमेशा पावर घटता है। यहां पर देखिए m छोटा हो n से, तो यहां पर देखिए m छोटा है n से, तो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अगर हम इसको ऊपर लेना चाहते हैं, जो हम लोग जानते हैं कि अगर हम भागा के अंश हर की वैल्यू अगर हम अंश में लेके जाना चाहते हैं तो ये साइन जो होता है वो बदल जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस n माइनस m, तो हो जाएगा चिन्ह हो जाएगा m माइनस n, ठीक है, x की पावर m बटे x की पावर n, ठीक है। ये दूसरा हुआ। अगर हम तीसरा की बात करें, यहां पर वो चीज निकल के आता है जो आप कभी नहीं देखे होंगे। अगर हम बोल दें तीसरी m बराबर n, अगर m बराबर n हो तब क्या होगा, अगर m बराबर n हो तब अगर हम x पावर m बटे x पावर n कर रहे हैं तो हम बोले हैं कि m बराबर n हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x पावर n बटे x पावर n, ठीक है। हम ये बातें कर सकते हैं कि x पावर n बटे x पावर n, तो हम कह सकते हैं कि अगर x की पावर अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो n माइनस
n, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, x का पावर ये 0 हो जाएगा, x का पावर 0 हो गया। अब देखिए अगर x पावर n और बटे x पावर n, तो क्या हम इसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं? तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि x का पावर 0 बराबर 1 होगा। x का पावर 0 बराबर 1 होगा कि नहीं? यहां हम प्रूफ हो गया कि नहीं कि x का पावर 0 बराबर 1 होगा। जब x पावर m बटे x बटे n, x पावर m बटे x पावर n, जहां m बराबर n हो तब क्या निकल के आ जाता है, x पावर 0 बराबर 1 निकल गया। यहां प्रूफ हो जा रहा है कि x पावर 0 अगर किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। यदि हम ले लेते हैं m बराबर 0, तो क्या होगा? यदि m बराबर 0 ले रहे हैं तब क्या होगा? देखिए अगर हम m बराबर 0 ले रहे हैं, x पावर m बटे x पावर n, अगर हम 0 ले रहे हैं तो x पावर 0 बटे x पावर n हो जाएगा। x पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1 बटे x पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर हम x पावर 1 बटे x पावर n है, तो अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं दोस्तों, x पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस n हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, ये बातें हम कह सकते हैं कि अगर हम m बराबर 0 रख रहे हैं तो हम कह सकते हैं x पावर m बटे x पावर n बराबर x पावर माइनस n हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि x पावर m बटे x पावर n बराबर 1 बटे x पावर n हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x पावर m बटे x पावर n बराबर x पावर माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 बटे x पावर n, 1 बटे, अगर हम इसको भी कह सकते हैं कि 1 बटे x पावर n बराबर x पावर माइनस n होगा। अगर हम इसको अगर कर रहे हैं कि x पावर 1 बटे x पावर n बराबर x पावर माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हम ऊपर ले रहे हैं तो कितना क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। ये देखिए अगर x बटे m बटे x पावर n बराबर x पावर माइनस n कर रहे हैं, तो अगर हम कब रखे थे, m बराबर जब 0 हो जाएगा तब रखे थे। जब m बराबर 0 रखे थे तब 1 बटा x पावर n बराबर x पावर माइनस n हो रहा है, क्योंकि अगर ये हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो जा रहा है, माइनस में हो जाएगा, घात क्या हो जा रहा है, पावर में हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर 2 का पावर यहाँ पर 5 कर देते हैं और ये 2 का पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बड़ा है किससे, 3 से, तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी के 4 हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी है मेरा, अगर हम तीसरी की बात करें तो x का पावर m का पावर n हो, तो ये क्या होता है, अगर किसी भी संख्या का घात के ऊपर घात हो, अगर किसी भी संख्या ब्रैकेट के ऊपर अगर घात हो, तो घातांक का नियम ये कहता है कि दोनों घात आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये x का पावर m इंटू n हो जाएगा, x का पावर m इंटू n हो जाएगा। अगर इसको अगर हम प्रूव करना चाहते हैं, x का पावर m का पावर n हो, तब देखिए x पावर m गुणे x पावर m गुणे x पावर m डॉट 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 x पावर m n गुणनखंड, या तो फिर n गुणनखंड, ठीक है। या तो फिर आप देखिए, ये तो हम n के पावर को ब्रेक किए थे, जो n का पावर है मेरा उसको ब्रेक किए थे n गुणनखंड तक। आप देखिए m के पावर को गुणनखंड करेंगे। आप देखिए अगर m की बात करें, x गुणे डॉट 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 m गुणनखंड। अगर हम फिर लिखना चाहें इसको, फिर लिख सकते हैं कि x गुणे x डॉट 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 m गुणनखंड,
m गुणनखंड, क्योंकि m की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, m में कोई संख्या नहीं दिया गया है, इसीलिए हम जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं। अब देखिए, अब डट 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 क्या करें, n गुणनखंड। ठीक है, तो हम बताए हैं कि जब घात के ऊपर अगर घात रहे तो घात की जो संख्याएं होती है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, ये देखिए आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x की पावर m इंटू n हो जाएंगी, x की पावर m n हो जाएगा। ठीक है, x की पावर m n हो जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ax की पावर m गुणे n भी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो ये मान लीजिए 5 की पावर 3 की पावर मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जो घात होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में गुणा हो जाते हैं। तो 5 की पावर 3 गुणे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल की और हम बात करें, अगर एग्जाम्पल की और बात करें दोस्तों, अगर 1 पावर 2 का पावर 3 हो, तब क्या हो जाएगा, 1 पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 दूनी के 6 हो जाएंगे। ये घातांकी का नियम होता 3 है। ठीक है, इसके बाद भी 2 और बचे हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम एक्स वाई के पावर अगर हम n ले लें, ठीक है, एक्स वाई की पावर n ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा और गुणे y की पावर भी ये n हो जाएगा। ठीक है, x y की पावर n है, अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे तो x की पावर n गुणे y की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें, अगर इसको तोड़ने की, तो x की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए एक्स वाई गुणे एक्स वाई डॉट 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 n गुणनखंड तक। ठीक है, n बार तक। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो x गुणे एक्स डॉट 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 n बार। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर y गुणे y डॉट 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 ये n बार। ठीक है, तो इसको हम ना x n बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर n, अब मल्टीप्लाई है तो x y की पावर ये n हो जाएगा। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर x y की पावर n है, x y की पावर n है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो x की पावर n गुणे y की पावर n हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर मान लीजिए ये 35 है, ये मान लीजिए 35 है, 35 के पावर मान लीजिए ये 2 है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 गुणे 5 का पावर 2 हो गया। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 7 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 हो गया। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 7 सत्ते 49 और गुणे 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आया वो उसका आंसर हो गया। बात करें पांचवा रूल की बात करें, अगर रूल ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें तो x बटे वाई पावर n बराबर होता है x पावर n बटे y की पावर n। ठीक है, ये पांचवा रूल है। अगर हम इसको प्रूफ की बात करें दोस्तों, तो x बटे y की पावर n को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, x पावर y की पावर n को हम x बटे y गुणे x बटे y गुणे x बटे y गुणे डॉट 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 n बार। ठीक है, x बटे y गुणे x बटे y गुणे x बटे y डॉट 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 n बार तक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करें दोस्तों तो x गुणे डॉट 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 n बार, अब बटे y गुणे y डॉट 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 n बार।
ठीक है। जब हम x पावर n को जब हम x पावर n को डॉट 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 करके x पावर n को x गुड़े डॉट 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 n बार कर सकते हैं, ठीक उसी तरह x गुड़े n बार को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर n लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पावर n, और y डॉट डॉट n बार को हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x का पावर बटे y का पावर अगर n है तो हम कह सकते हैं x पावर n बटे y का पावर n। ये रूल ऑफ एक्सपोनेंट है, घातांकों का नियम है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर हम 5/3 ले लें, 5/3 ले लें, ये एग्जाम्पल है। अगर हम 3 ले लेते हैं तो इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, 5 पावर 3/3 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 125, 3 3 9 3 ये 27, यही इसका ये आंसर है दोस्तों। ठीक है, आप लोग हम एक बार फिर से पूरा हम वो लिख देते हैं रूल ऑफ एक्सपोनेंट। एक बार हम दोस्तों रूल ऑफ एक्सपोनेंट को हम फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं। जैसे अगर हम बात करें x पावर m गुणे x पावर n, जहां पर बेस समान हो, मतलब बेस बराबर हो, बेस एक जैसे हो, और जो होता है उसका घात जो हो अलग अलग हो, तब उसके बेस के घात जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में। जैसे x पावर m और गुणे x पावर n हो, जहां पर मल्टीप्लाई हो, ये बात को ध्यान रखें, जहां पर मल्टीप्लाई हो, जहां पर गुणे का चिन्ह हो, वहां पर बेस समान हो और घात अलग अलग हो, तो उसका क्या होता है, घात आपस में जुड़ जाते हैं। बेस के ऊपर जितने घात होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर दूसरा की बात करें, x पावर m बटे x पावर n है, अगर भागा में है, अगर डिवाइड में है, तो उसके जो पावर होते हैं, जो क्या होते हैं, उसमें घट जाते हैं। अगर इसमें देखा जाता है जहां m अगर बड़ा हो n से, तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, तो x पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, अगर x पावर m बटे x पावर n 1/x पावर n माइनस 1, जहां पर क्या है, m छोटा होगा n से, तो क्या हो जाएगा, 1/x और n माइनस 1 हो जाएगा। जहां पर ये देखिए, जहां मल्टीप्लाई है वहां पर जुड़ जाएगा, जहां पर भागे का चिन्ह है वहां पर घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x पावर m बटे x पावर n प्रूफ होगा x पावर 0 का वैल्यू 1 कैसे होगी, ये चीज बताया गया है कि अगर m बराबर n हो तब। अगर x पावर m बटे x पावर n, जहां देखिए m बराबर 0 होगा तो वो प्रूफ निकल के आएगा 1 बटे x पावर n, या फिर हम अगर इसको ऊपर हम लेके जाएंगे तो x पावर माइनस n हो जाएगा। अगर हम इसको या इसको दोनों आपस में बराबर हो गए, 1 बटे x पावर n हो सकता है या फिर x पावर माइनस n हो सकता है। ठीक है, x पावर m का घात n है, अगर जहां पर अगर घात के ऊपर घात हो, अगर ब्रैकेट में हो, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। अगर देखिए पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो दोनों आपस में पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए x y की पावर n है, अगर हम इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो x का पावर 1 तो n हो जाएगा और मल्टीप्लाई y की पावर n हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर डिवाइड की बात करें, भागे की बात करें, x बटे y पावर n है, अगर इसको हम करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, x पावर n हो जाएगा, y पावर n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वॉच करिए, देखते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। ये भी प्रूफ किया गया है कि x पावर 0 बराबर 1 कैसे हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। मेरा चैनल है जी ब्रिलियंट एकेडमी पर, धन्यवाद।